सेंस जीके को लेकर बहुत परेशान रहते हो। मैं भी पहले ऐसे ही रहता था। तो आज मैं आपको जीके के सोर्स बताने वाला हूँ जिनसे आपका जीके 100% इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये मेरा भी हुआ है। मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है ये, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखे होंगे, मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए थे, शॉर्ट्स वीडियो डाली है, जाकर आप देख सकते हैं उसे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीके आपको कहाँ से करना है। जीके के लिए आपको जिस टीचर से करना है, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है परमार एसएससी। अभी अगर हम सीजीएल मेंस को देखें तो लगभग 4 से 4.5 महीने बाकी हैं। तो अभी अगर आप चाहें तो, जैसे कि आपका और सभी सब्जेक्ट का कोर्स पूरा है, आपने मैथ का सिलेबस पूरा कर लिया है, इंग्लिश का पूरा कर लिया है, यानी कि अब किसी भी सब्जेक्ट्स के और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनका एक बार कोर्स लेकर मेंस तक दिन में 2-2 3-3 वीडियो निपटा कर भी जीके का कोर्स ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो उनके नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, वो नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो उन नोट्स को निकलवा कर 2-2 3-3 वीडियो एक दिन में देखकर आप 2 से 3 महीने में उस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बार उस कोर्स को ख़त्म करिए, लेकिन ये उन्हें ही करना है जिनके लिए मैथ का सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है, इंग्लिश का सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है, यानी वो दिन में अब किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके पास टाइम है, वो जीके का कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जैसे कि जीके के कोर्स के ही परमार सर के कोर्स के नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने बनाए हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। आपको जैसे कोई चैप्टर कराएंगे, जैसे नेशनल इनकम सर ने आज कराया, तो नेशनल इनकम का पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, पूरा जितना उससे रिलेटेड है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सबसे बढ़िया बात यह है कि वे उसी सब्जेक्ट के उसी वीडियो में PYQs कराते हैं, क्योंकि तब तक हम कितना भी पढ़ लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो सबसे बढ़िया बात ये है सर की कि थ्योरी कराते हैं, और कराते वही है जहाँ से कि क्वेश्चन आता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कम नहीं। तो सबसे पहले आप कोर्स कर सकते हैं। ये आपको मैंने दिखाया अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स, ये हैं मेरे हिस्ट्री के नोट्स, पॉलिटी के नोट्स। ये देखिए, आप पॉलिटी का पहला सब्जेक्ट पढ़ाया उन्होंने, पॉलिटी में पहला चैप्टर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आपको ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड बताया, क्या क्या कमिटीज़ बनी, कहाँ कहाँ से कंसेप्ट लिए गए। तो उसके बाद सर ने उसी से रिलेटेड सारे PYQs करा दिए जितने के एसएससी में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। आप एक करके देखिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। देखिए क्वेश्चन कराए, फिर यहाँ पर माइनर कमिटीज़ और मेजर कमिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वो कराएं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए। ये रहे चैप्टर 2, इसका चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल्स। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सर की कि वो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया, पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन वो ऐसा भी बताते हैं कि इन चीज़ों को याद कहाँ से रखना है, कैसे रखना है, कैसे लिंक करना है चीज़ों को। क्योंकि जीके में इतनी चीज़ें हैं, अगर हम बिना लिंक करे पढ़ेंगे, बिना कुछ ट्रिक्स निमोनिक्स बनाए पढ़ेंगे, तो हमें चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात सर की यही है कि सारी चीज़ों को लिंक कर करके बताते हैं, निमोनिक्स से बताते हैं, यानी कि आपको याद रखने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि ये देखिए, आपको शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सर ने आपको ट्रिक से बताया। यहाँ पे ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, यानी कि टी से टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट, यानी कि वेतन और भत्ते। इसी प्रकार से सर ने जीके में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिंक कर करके बता रखी हैं, जिससे कि आपको लर्न करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थे मैंने आपको पॉलिटी के दिखाया, अब मैं आपको अपने हिस्ट्री के नोट्स दिखाता हूँ। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं सर, क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो आप उन नोट्स को निकलवा कर उन्हीं से आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, वो कोर्स भी आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और 1-1 1.5 घंटे की सर की वीडियोज़ होती है, ये भी नहीं कि वीडियोज़ भी बहुत लंबी लंबी हैं। कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी काम की बात पढ़ाते हैं और क्वेश्चन कराते हैं और छुट्टी। देख सकते हैं आप 14 लेक्चर सर ने पॉलिटी में लिए हैं। मैं आपको हिस्ट्री के नोट्स दिखाता हूँ अपने। या पॉलिटी ख़त्म हो गई, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो जाती है। यहाँ पे हिस्ट्री में सबसे पहले सर ने कराया एंसेंट हिस्ट्री, उसको बताया कि एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न 3 पार्ट में हम हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बताई, कौन कौन सी साइट्स किस किस जगह से मिली, फिर उससे रिलेटेड सभी PYQs कराए। ये यहाँ पर, और सभी चीज़ों को लिंक करके पढ़ने का भी सर ने आप तरीका बताया, तो चीज़ों को याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है। ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे बने हुए, आप हिंदी में चाहे हिंदी में नोट्स प्रोवाइड हैं, और इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में प्रोवाइड हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स ले सकते हैं, और पूरा एक ही कोर्स में आपको सब चीज़ें मिलेंगी, साइंस भी और जीके भी, इकोनॉमिक्स भी। कहीं भी आपको कुछ दूसरे कोर्स की लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको हिस्ट्री के नोट्स दिखाए अपने। अब मैं आपको ज्योग्राफी के दिखाता हूँ, जो कि ज्योग्राफी के मैंने प्रिंट आउट कराए हुए हैं, और साइंस के जो कि मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले मैं आपको साइंस के दिखाता हूँ। ये बायोलॉजी के नोट्स हैं, मैंने इंग्लिश वाले प्रिंट आउट कराए हुए हैं, देख सकते हैं आप। सेल से शुरू कराया, ऐसा सर ने पढ़ाया है। ये रहा सर के नोट्स। तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद PYQs कराते हैं। इसमें PYQs तो प्रिंट आउट नहीं किए हुए हैं,
लेकिन आपको वीडियोज़ में PYQs मिलेंगे, वहीं से आप अब उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं PYQs की PDF भी आपको क्वेश्चंस की मिलेगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीके का, लिमिटेड सोर्स है, इससे बाहर कहीं नहीं जाना, कोई बुक नहीं लेनी, सिर्फ एक बार करिए और आपको 100% इम्प्रूवमेंट होगा। देख सकते हैं आप, ये साइंस के नोट्स हैं बायोलॉजी के, इनके बारे में भी बताता हूँ ये क्या है। देखिए आप, ये साइंस के नोट्स हैं, इसी में पीछे आपको स्टैटिक जीके के नोट्स मिलेंगे। ये स्टैटिक जीके भी इसी में मिलेगी। ये यहाँ से स्टैटिक जीके आ चुकी है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ से स्टैटिक जीके आ चुकी है। सबसे पहले सर ने सेंसस कराया, सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को सर ने बताया। इसमें वही चीज़ें पढ़ाई हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, देख सकते हैं आप। और इसी से रिलेटेड फिर सेंसस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने क्वेश्चन बने हैं अब तक, वो सर ने उसी वीडियो में कवर किए हैं। तो ये थे आपके इसके स्टैटिक और साइंस के नोट्स। अब मैं आपको अपने ज्योग्राफी के नोट्स दिखाता हूँ। ये हैं ज्योग्राफी के नोट्स, जिसमें कि मैंने एक दो वीडियोज़ के तो नोट्स हाथ से बनाए थे, लेकिन फिर मैंने प्रिंट आउट कराया क्योंकि इसमें कई जगह फ़ोटोज़ की हेल्प ली हुई थी, तो फ़ोटोज़ प्रिंट आउट कराया तो उसी में कवर हो गई। देख सकते हैं आप, ये पहला चैप्टर है सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम। यह सर ने कराया, पूरी चीज़ें बताई, पूरा इसका वो बताया कहाँ कहाँ से कौन कौन सी थ्योरी निकल कर आई, सभी प्लैनेट्स के बारे में बताया। और जब ये देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर को याद रखने का तरीका सर ने बताया, जेसन ईवीएम मशीन, यानी कि जब तक हम चीज़ों को लिंक नहीं करेंगे जीके में तो बहुत मुश्किल है याद रख पाना, और इसी से रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो सर ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया करते हैं सर। ये रहा दूसरा चैप्टर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये कराया। ये देखिए आप, इसकी भी ट्रिक बताई है सर ने, प्राइम मेरिडियन किसकी देश से पास होती है, तो देख सकते हैं आप। इसी से रिलेटेड फिर PYQs कराए हैं, ये रहे। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ये रहे जीके, ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं जो मैंने प्रिंट आउट कराए हुए हैं, देखिए ये रहे इसके PYQs दिए हुए हैं। तो भाई मेरा तो इंक्रीज हुआ है जीके, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसी को करिए एक बार, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब आपका एक कोर्स ख़त्म हो जाएगा, सारी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको करनी है PYQ सीरीज़, उसके बाद आपको करनी है सर की PYQ सीरीज़। चैप्टर पर PYQ सीरीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस प्ले लिस्ट को दे दूँगा। तो जब आप PYQ सीरीज़ करेंगे तो आपको उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो उसके भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, एक डायरी लीजिए और एक वीडियो देखिए, और उस वीडियो में सर आपको 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, उस 20 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं उन्हें एक डायरी में नोट कर ली थी। जैसे पहला क्वेश्चन पहले लेक्चर का था विजयनगर एम्पायर से, तो मैंने विजयनगर एम्पायर लिख लिया। दूसरा था रामकृष्ण मिशन से, तीसरा था शहर से, चौथा था संगमेश से। तो मैंने सब 20 के 20 टॉपिक लिख लिए इसमें। उसके बाद सर ने FRB कराया, यानी कि फ्री रिवीजन बैच, उसमें आपको सर ने माइंड मैप प्रोवाइड कराए हुए हैं। माइंड मैप ये जैसे कि सोलर सिस्टम ज्योग्राफी के माइंड मैप्स हैं। सोलर सिस्टम है, जैसे सोलर सिस्टम के बारे में जितना भी कुछ है वो एक पेज पे दे दिया है। तो इससे क्या है, इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कोई क्वेश्चन मान लो FRB इसमें PYQ सीरीज में सोलर सिस्टम से आ जाता है, तो आपको सोलर सिस्टम का ये पेज उठाना है FRB का, और सारी चीज़ें रिवाइज कर देनी है। 1 या 2 मिनट 3 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। तो जैसे कि सेल से कोई क्वेश्चन आया, देखिए आप, सेल से कोई क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ पर अपने निकालूंगा, इसके बायोलॉजी के FRB का निकालूंगा, और वहाँ से मैं आप अपना सेल खोलूँगा और सेल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें एक ही पेज पर मुझे मिल जाती है, तो मैं सारी चीज़ें रिवाइज कर दूँगा। इस तरीके से क्या मेरे मल्टीपल रिवीजन होंगे, क्योंकि सेल से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग आपको हर वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि सेल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ पर सेल से मिला ही दूसरा लेक्चर था PYQ के, यहाँ सेल से वो मिला आपको क्वेश्चन। ऐसे आपको हर चैप्टर में दो तीन वीडियोज़ के बाद आपको सेल रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है, आप इस सब चीज़ों को करिए, आपका जीके 100% इम्प्रूव होगा। तो ठीक है, आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको भी कवर करूँगा।